हमारे इस इंटर के किताब कहकशां में मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल के मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। तो ख्वाजा हसन निज़ामी के हालात ज़िंदगी के मुतालिक हम लोग यहाँ जाने। ख्वाजा हसन निज़ामी, ख्वाजा हसन निज़ामी बदरुद्दीन इसहाक की औलाद में हैं। बदरुद्दीन इसहाक बाबा फरीदगंज बाबा फरीद, उनका बाबा फरीद भी कहते हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंज भी कहते हैं, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर भी कहते हैं। तो बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के दामाद और खलीफा हैं बदरुद्दीन इसहाक। आप आले रसूल हैं, सैयदज़ादा हैं। तो आपके वालिदैन ने आपका नाम रखा कासिम अली। आपके वालिदैन ने नाम रखा कासिम अली और मामू ने आपका नाम रखा अली हसन। और डॉक्टर इकबाल ने लिखा ख्वाजा हसन निज़ामी। इसी नाम से आपकी शोहरत हो गई। आपकी वालिदा हैं, आपके वालिद हैं सैयद आशिक अली निज़ामी और आपकी वालिदा हैं चहीती बेगम। ख्वाजा साहब के एक भाई का ज़िक्र किताब में है। ख्वाजा साहब के भाई हैं सैयद हसन अली शाह। क्या है? सैयद हसन अली शाह। आपकी पैदाइश दिसंबर 1878 ईस्वी अंदरून कोट बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में हुई। आपकी 2 शादी हुई। पहली शादी 18 बरस की उम्र में चचा की लड़की सैयदा हबीब बानो से हुई। फिर आपने दूसरी शादी सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से किया। आपने बुनियाद डाली हल्क़ा निज़ामुद्दीन की और रिसाला निज़ामुल मशाइख की भी आपने बुनियाद डाली। ये दोनों इस्लाही चीज़ें, निज़ामुल मशाइख, हल्क़ा निज़ामुल मशाइख भी इस्लाही काम के लिए है और रिसाला निज़ामुल मशाइख भी इस्लाही पहलू के एतबार से। आपकी किताबें 200 से ज़्यादा हैं, लेकिन ज़ेरे निसाब किताब में किताब का जो ज़िक्र है वो इस तरह है। निज़ामी बंसरी, इस किताब में निज़ामुद्दीन औलिया की सवाने है। और दूसरी किताब है सिपारे दिल। पहली किताब निज़ामी बंसरी, ये बहुत मशहूर भी है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछता रहता है। निज़ामी बंसरी ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ है और सिपारे दिल 2 किताब का ज़िक्र कहकशां में आया है। आपका इंतकाल 31 जुलाई 1955 को हुआ। आप मदफून हुए बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में। आपने अपनी हयात में मरने से 50 साल कबल अपनी कब्र तैयार कराई थी। तो इस तरीके से
ये मैंने पॉइंट जो आपको बताया, और ये आप तहरीर सामने आपके मौजूद है। इस तहरीर को पढ़ के आप पॉइंट भी याद रखेंगे, और अगर चाहेंगे तो इसी को अगर मजमून बना देंगे तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन, ख्वाजा हसन निज़ामी की एक जानकारी वाला मजमून भी हो जाएगा, और इस तरीके से उनके मुतालिक तफसील नहीं, मुख्तसर में ही आप जानेंगे। और आपसे मुझे ये कहना है मेरे तालिबे इल्मों कि आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज़हन में बैठाने की कोशिश करेंगे, और अपने साथियों से इस पर चर्चा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि आपके वालिदैन ने आपका नाम क्या रखा, कासिम अली, मामू ने क्या नाम रखा, अली हसन, और डॉक्टर इकबाल ने आपका नाम रखा ख्वाजा हसन निज़ामी, और इसी नाम से आप शोहरत पा गए, और इसी नाम को आम लोग जानते हैं, और किताबों में इसी नाम का चर्चा भी है। तो इस तरीके से आपकी पैदाइश ये याद रखिएगा 1878, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इन्हीं में से सवाल पूछता है जिसको आपको ज़हन नशी करना है। मेरे अज़ीज़ बच्चों, आज मैं आपको मिट्टी का तेल एक मजमून है, ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ, जिसके मुतालिक आपको मैं बताना चाहता हूँ। मिट्टी का तेल आप जानते हैं कि आज से कुछ दिन कबल हमारे लिए बहुत अहमियत रखता था। आज बिजली का दौर आ गया है, इसलिए आज इसकी अहमियत समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो उम्र रसीदा लोग हैं वो इसकी अहमियत को समझ रहे हैं और जान रहे हैं। तो उन्होंने मिट्टी की हकीकत को बताने की कोशिश किया है कि मिट्टी को लोग क्या समझते हैं, लेकिन इसी मिट्टी के अंदर रहने वाली एक चीज़, बहने वाला एक पानी जो तेल की शक्ल में है, उसे मिट्टी का तेल कहते हैं। इसी मिट्टी से निकलकर अपने करिश्मा को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। तो यह जाने हमारे किताब में जो बातें बताई गई हैं उसमें आग, हवा, पानी और खाक में बेहकीकत खाक है। इंसान का खमीर खाक से हुआ। आदमी जो पैदा किया गया, तो आदमी की जो तख्लीक हुई, आदम का पुतला बनाया गया, इसी मिट्टी से बनाया गया। इसी मिट्टी से खमीर तैयार हुआ, और मिट्टी से तैयार हुआ, लेकिन यह अशरफुल मखलूक़ात हो गया। और खाक की तह में, ज़मीन के नीचे नायाब ख़जाना मिट्टी का तेल है। तमाम मखलूक़ात इसको पाँव में रौंदती है। ये गंदा सड़ा पानी तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर है। कैसे? यही मिट्टी का तेल रोशनी में लड़कों को सबक याद कराता है या नहीं? आप लोग से पहले के लोग इसी मिट्टी के तेल को लालटेन में डाल करके जलाते थे और उसकी रोशनी में पढ़ते थे, और उस लालटेन से रात के अंधेरे में
उजाले का काम लिया जाता था और उसमें जलने वाली जो शय थी वह मिट्टी का तेल था। ये और बात है कि आज बिजली की अफादियत ने मिट्टी के तेल की हकीकत को कम कर दिया है, लेकिन मिट्टी की तेल की अफादियत अपनी जगह पे मुसल्लम है। ये गंदा सड़ा पानी तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर है, यही मिट्टी का तेल रोशनी में लड़कों को सबक याद कराता है, जवानों को हुस्न अफरोज़ी के जलवे दिखाता है, बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। इसी की रोशनी में नमाजी नमाज पढ़ता है, पुजारी पूजा करते हैं, वाज और कथा के जलसे होते हैं, चोरों को चोरी में मदद देता है और पुलिस को चोर पकड़ने में लालटेन दिखाता है। यही मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम बनकर तसल्ली देता है, यानी कि जब कोई बीमार रात में वो तन्हाई में पड़ा होता है तो ये मिट्टी का तेल जलकर रोशनी का काम करता है और इंसान जो चंद तरह के तफक्कुरात में होता है उसमें वो तसल्ली का काम देता है। यानी कि अंधेरे में इंसान का दिल घबराता है, इंसान परेशान होता है, लेकिन जब रोशनी वहाँ होती है तो इंसान को तसल्ली मिलती है, रोशनी से कुछ सहारा का एहसास होता है। तो यही तेल इंसान का शरीके गम बनकर तसल्ली देता है। और एक चीज़ जानिए, रॉकफेलर अमेरिका का रहने वाला था जो मिट्टी के तेल का ताजिर था और मिट्टी के तेल की तिजारत करके वो एक बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी बन गया। तो आपसे पूछा जाएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी है जो एग्ज़ाम में पूछता है कि रॉकफेलर कौन था, तो आप लिखेंगे कि रॉकफेलर अमेरिका का रहने वाला था और मिट्टी के तेल का ताजिर था। दुनिया आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर मिट्टी को समझती है। आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है। मिट्टी मखलूक के पांव से रौंदी जाती है। मिट्टी के तेल से दुनिया में उजाला है। बदबू की वजह से लोग नाक और भौं चढ़ाते हैं। ज़रूरत और अफादियत के लिहाज से मिट्टी का तेल तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर है। अपनी सुलह की पॉलिसी की वजह से बेगर्ज और बेतअल्लुक़ है। यानी कि ख्वाजा हसन नज़ामी ने इस मज़मून में मिट्टी के तेल की अफादियत को बताया है, लेकिन वह यह भी कहना चाहते हैं कि जिसको आप इसमें देखेंगे कि मिट्टी को दुनिया हकीर समझती है और मिट्टी आजिज़ चीज़ है। ये क़ुव्वत बर्दाश्त अपने अंदर ज़्यादा रखती है। कैसे? कोई इसी मिट्टी पर हथौड़े चलाता है और कोई इसी मिट्टी के ऊपर सो जाता है, कोई इसी मिट्टी के ऊपर रुई डालता है जिसका वज़न कम होता है, और कोई इसी मिट्टी पर फूल डालता है, फूल रखता है, कोई इसी मिट्टी पर गंदगी फैलाता है और कोई इसी मिट्टी की सफाई करता है। और मिट्टी है, गंदगी फैलाने वाले को कुछ नहीं बोलती और जो फूल चढ़ाता है उसे दुआ भी नहीं देती। हर हालत में, चाहे उसके साथ कोई अच्छा सलूक करे या बुरा सलूक करे, लेकिन मिट्टी हर हाल में वो एक तरीक़े से रहती है। तो
हमें ख्वाजा हसन नज़ामी यह ज़हन देने की कोशिश करते हैं कि ए इंसान, ए अक्ल वाले, तू भी इस मिट्टी से सबक ले और तू भी इससे सीख कि यह ख्वाजा हसन नज़ामी ने हमें ये बताने की कोशिश किया कि ऐ इंसान, तू इस मिट्टी को देख, जो इसी से तू पैदा है। मिट्टी की सिफत कैसी है कि हर हालत में एक जैसी रहती है, और तू इसी से पैदा होने वाला इंसान है। तो तुम कैसा है कि जब तुम्हें दौलत होती है तो तुम गुरूर और घमंड करते हो, जब तेरे पास पैसे नहीं होते हैं, गुर्बत में होते हो, तो तुम्हारे अंदर आजिज़ी आ जाती है, और तुम खुशी में जब होते हो तो काफ़ी बढ़ चढ़ के खुशी मनाते हो। ऐसी खुशी मनाते हो कि जिससे कुछ लोगों को तकलीफ़ भी होती है, लेकिन तुम उसकी परवाह नहीं करते हो, और इंसान को जो प्यार होना चाहिए वह तुम भूल जाते हो। लिहाजा हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें इस मज़मून को पढ़ने के बाद में सबक लेनी चाहिए। मिट्टी की अफादियत और उसकी अहमियत को भी समझना चाहिए, इसलिए कि हम इसी मिट्टी के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मज़मून है मिट्टी का तेल। तो मिट्टी के तह में तो कुदरत के ख़जाने छुपे हुए हैं, जो एक शक्ल में नहीं, मुख्तलिफ़ शक्ल में छुपे हुए हैं। लेकिन उन नायाब चीज़ों में एक नायाब चीज़ हमें मिट्टी का तेल है, जो हमारे साइंसदानों ने इसको निकालने में कामयाबी हासिल की है, और इसकी अफादियत हमारे सामने है। कल कारखाने, मशीन वगैरह भी आजकल इससे चलाए जा रहे हैं। जहाँ ये रोशनी का काम देती है, वहाँ कल कारखानों के चलाने में भी यह मदद दे रहा है। तो आप इसको पढ़ें भी, सबक भी लें, और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने इम्तिहान के तैयारी के मुतालिक। तो इसकी जो अहमियत है, जैसे यही मिट्टी का तेल रोशनी में लड़कों को सबक याद कराता है, जवानों को हुस्न अफरोज़ी के जलवे दिखाता है, बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। इसी की रोशनी में नमाजी नमाज़ पढ़ता है, पुजारी पूजा करते हैं, वाज़ और कथा के जलसे होते हैं, चोरों को चोरी में मदद देता है, और पुलिस को चोर पकड़ने में लालटेन दिखाता है। और यही तेल इंसान का शरीर के गम बनकर तसल्ली देता है। इतना तक अगर आप लिखते हैं कि मिट्टी के तेल से क्या फ़ायदा है, इसके फ़ायदे को अपने अल्फाज में लिखिए। अगर इतना आप ज़हन नशी करें और इतना लिख देंगे तो आपके सवाल के जवाब के लिए यह बहुत मुनासिब होगा। और जो ऑप्शन के सवाल होंगे, तकरीबन आपके सवाल इससे हल हो जाएंगे। ज़रूरत है कि आप इसको बार बार, यानी कभी कभी इसको पढ़ते रहिए, तो आपके ज़हन में रहेगा। ख्वाजा हसन नज़ामी के हालात ज़िंदगी को जो बताया है मुख्तसर तौर पे, उसको भी देखते रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपस में इस पर मुज़ाकरा करते रहिए, बात करते रहिए, चर्चा में रखिए, तो फिर कामयाब रहिएगा। और मेरे तालिबे इल्मों, एक बात सुनिए, कामयाबी मेहनत का साथी है, और नाकामी काहली का दोस्त है। जहाँ काहली रहती है उसी के बगल में नाकामी रहती है, और जहाँ मेहनत रहती है वहीं कामयाबी भी बैठ के रहती है। मतलब आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी,
अगर आप सुस्ती करेंगे तो नाकामियाँ हाथ लगेगी। इसलिए ज़रूरत आपको इसी बात की है कि आप मेहनत करें, किताब को देखते रहें, किताब को पढ़ते रहें, और पास कर जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटी सी बात है। लेकिन इम्तियाजी नंबरों से पास करना, फर्स्ट डिवीज़न से पास करना है ना, और किताबों को पढ़ पढ़ के जानकारी हासिल करना, जानकारी इस चीज़ की रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इस हिसाब से पढ़ें कि आप ज़रूरत पड़े तो कल किसी को आप पढ़ा सकें। आप इस तरह जानकारी हासिल करें कि आप दूसरे को भी जानकार बना सकें। ये आपके पढ़ने का मतलब होना चाहिए। लिहाजा मैं अपनी इन्हीं सारी बातों से आज की जमात को मैं अलविदा कह रहा हूँ, और आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी बातों पर आप तवज्जो दें, ध्यान दें। मेरा मकसद आपको कामयाब करना है, कामयाबी की मंजिलों तक पहुँचाना है, और आपका भी मकसद यही होना चाहिए। जब उस्ताद और शागिर्द का मकसद एक होगा और दोनों मिल के काम करेंगे तो कामयाबी यकीनी है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इजाज़त।